नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, जिसे शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे और इसे एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे अपने साथियों के बीच में या अपने परिवार में। जब जहां कहीं भी आपको बात करने का मौका मिलता होगा, आप जरूर सोचते होंगे। आज उसी मुद्दे पर बात करूंगा। क्या था बॉलीवुड और अब क्या हो गया बॉलीवुड? कभी बॉलीवुड में आप खूबसूरत चेहरों को, वो सामान्य चेहरे नहीं होते थे, कॉमन चेहरे नहीं होते थे। हीरो की एक कल्पना होती थी, जो आम लोगों से हट करके होता था। उनका सौंदर्य, उनका हाइट, उनका शरीर, उनका एक-एक चीज, उनका लिबास, उनका उनके हेयर स्टाइल, सब कुछ अलग हुआ करते थे। फिर उनकी एक्टिंग, फिर उनका ज्ञान, ये सारी बातें होती थी। अब वो बॉलीवुड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्यूबाइब नेटवर्क ने इसकी थोड़ी पड़ताल की और पिछले कुछ 8-10 वर्षों का जब पड़ताल की, और खास तौर से 5 वर्ष से तो बिल्कुल भी समझिए पोस्ट कोविड, तो समझिए कि वो बॉलीवुड ही खत्म हो गया, जिसमें आप अच्छे चेहरे तलाशें। फर्ज कीजिए कि आप ढूंढें, कब किसी जमाने में हैंडसम एक्टर कहा जाता था देवानंद जी को। मशहूर है देवानंद जी के बारे में, आप सबको मालूम है कि काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ये लोग कहते हैं, क्योंकि काले कपड़े में बहुत ही बेशुमार हैंडसम दिखते थे देवानंद। और चाहे आप शशि कपूर की बात कर लें, अमिताभ बच्चन की बात कर लें, राजेश खन्ना की बात कर लें, दिलीप कुमार साहब की बात कर लें, विनोद खन्ना की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे एक्टर, विनोद खन्ना की तो ये दूसरी तस्वीर है, ऐसे बहुत सारे एक्टर जो बहुत ही हैंडसम थे, खूबसूरत थे, उनमें हीरो जैसी एक अपील होती थी। उसे जब आप पर्दे पर देखते थे, तो आपको लगता था कि काश मैं भी ऐसा होता। काश मैं भी शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, देवानंद, इनके जैसा हैंडसम दिखता। काश मेरे मेरे हेयर स्टाइल भी वैसे होते, काश मेरी आवाज भी वैसी होती, काश मैं उनके जैसा एक्टिंग भी कर पाता। तो ये एडमायरेबल कैरेक्टर थे। और उन दिनों बॉलीवुड इस तरह के कैरेक्टर से भरा पड़ा था। ये सिर्फ मैं एक्टर की बात इसलिए कह रहा हूं कि उस दौर में सिर्फ एक्टर नहीं, म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, गानों के बोल लिखने वाले और स्क्रिप्ट राइटर, पटकथा लेखक, एक से एक, नौशाद साहब हों, शैलेंद्र साहब हों, राइटर में शकील बदायूं हों, मजरू सुल्तानपुरी हों, साहिर लुधियानवी हों, म्यूजिक डायरेक्टर में शंकर जयकिशन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, आनंद बख्शी हो, नौशाद हो, ओपी नैयर साहब हो, रोशन साहब हो, ऐसे तमाम आप नाम ले लें। ऐसा लगता था कि हर लोग एक प्रकार के, आप पूरा बॉलीवुड हीरों का खान था, और वहां एक से एक हीरे थे, एक से एक जवाहरात थे। गायकी में लता मंगेशकर हों, सुमन कल्याणपुर हों, मोहम्मद रफी साहब हों, मुकेश साहब हों, किशोर कुमार हों, एक से एक उन उन हीरे के खानों में सिर्फ और सिर्फ हीरे थे। कोई भी आप आयाम ले लें बॉलीवुड का, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर का हो, चाहे वो लिरिसिस्ट का हो, चाहे एक्टर का हो, प्रोड्यूसर भी एक से एक, डायरेक्टर भी एक से एक, कमाल अमरोही जैसे डायरेक्टर, और बहुतों के तो मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ऐसे नाम थे। और आपको, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो शायद इन नामों से अवगत नहीं होगी, या आने वाली पीढ़ी जब थोड़ा सर्च करेगी, थोड़ा इसका शोध करेगी, तो शायद इन कैरेक्टर्स को ढूंढ पाएगी, देख पाएगी, समझ पाएगी।
लेकिन 90 के दशक से 2005-6 तक भी आप कहें तो एक्टर तो आए, लेकिन जब से बोलबाला हुआ अंडरवर्ल्ड का, इन्होंने पूरे बॉलीवुड को तबाह कर दिया और फिर एक के बाद एक अच्छे एक्टर, अच्छे एक्ट्रेस के करियर को तबाह किया और उसके स्टूज बने जिनके ऊपर सबसे बड़ा तोहमत लग रहा है। सबसे बड़ी तोहमत है सलमान खान। और ये कहते हैं कि खान ब्रदर्स, लोग कहते हैं, सारे खान को जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन सलमान खान के ऊपर तो निश्चित रूप से उंगली जाती ही जाती है कि सलमान खान ने किस प्रकार से पूरे बॉलीवुड को एक प्रकार से रंगबाज, रंगदारी, ऐसे ऐसे पटकथा लेखकों से भर दिया जिसमें रंगबाज, रंगदारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, चरसीपना, स्कैंडल, सेक्स, बस यही चलता रहा। ना तो उनका खुद का कैरेक्टर वो खुद इस तरह से बना पाए जिसको लोग इमिटेट कर सकें। फिल्म के पर्दे पर तो भले ही उनका कैरेक्टर लगता हो, लेकिन अगर आप देखें तो सलमान, शाहरुख और आमिर, ये तीनों का राज काफी दिनों तक चला और इन तीनों ने, उसमें मैं आमिर खान या शाहरुख खान की भूमिका बहुत कम आंकता हूं इनको, लेकिन इन दो ने तो, शाहरुख और सलमान, ये सब गैंगअप हो गए और इन खान्स ने बॉलीवुड को तबाह कर दिया। आज के नए दौर में एक भी एक्टर आपको पुराने एक्टर से मिलता जुलता नहीं दिखेगा, उसके किसी कद में आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बौने एक्टरों की फौज खड़ी है और ये बौने एक्टर इनको पसंद हैं क्योंकि इनकी मर्जी से ही वो वहां टिक पाते हैं। अब बौने एक्टर देखिए, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, वो अपना एक्टिंग कर रहे हैं, करें। मैं सिर्फ तुलना कर रहा हूं। मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं वो बहुत गंभीर है, ये समझने की जरूरत है। पंकज त्रिपाठी, अब ये आजकल स्टार एक्टर हैं, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने, बहुत बने हैं, बहुत सहज एक्टिंग करते हैं, हमारी शुभकामना भी है इनको। लेकिन अब अगर हम पंकज त्रिपाठी कहें और देवानंद कहें तो आप शायद तुलना नहीं करेंगे। मनोज कुमार कहें और देवानंद कह दें, मनोज बाजपेयी कहें और देवानंद कह दें, तो शायद आप तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। राजपाल यादव एक्टिंग कर रहे हैं साहब, उनकी अपनी भूमिका है। अन्नू कपूर साहब भी एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी भूमिका है। लेकिन जो जिस खूबसूरती, जिस जिस अटायर, जिस एलिगेंस के साथ एक्टर कुछ टिक रहे थे, बन रहे थे, बनने वाले थे, उनको इन लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके, ये एकता कपूर गैंग और करण जौहर गैंग ने पूरे बॉलीवुड को बौने कलाकारों से भर दिया। कपिल शर्मा जैसे फूहड़ आर्टिस्ट हास्य विनोद का कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। कल ही मैंने आपको दिखाया था कि रणवीर इलाहाबादिया को आपने देखा कि पूरा देश रणवीर इलाहाबादिया के कंटेंट पे आग बबूला है। द्व्यर्थी संवाद पहले भी फिल्मों में होते थे, लेकिन ये बॉलीवुड का असर है। बॉलीवुड जिस तरह से फूहड़ता के साथ साथ, अब आप देखते होंगे कि करीना कपूर का मैं दिखा रहा था कुछ दिन पहले, आपको बतला रहा था, फेबिकॉल से लगा ले सैया, फेबिकॉल से जिस तरह का आइटम सॉन्ग का चलन इन लोगों ने शुरू किया। पहले भी आइटम सॉन्ग होते थे फिल्मों में, और आपको मालूम होगा हेलन के कैबरे डांस, और कैबरे डांस बहुत सारे फिल्मों में दिखाए गए थे, लेकिन इस तरह से सरेआम उस तरह से नहीं था। एक आध इक्का दुक्का मूवी में मिल जाता था, लेकिन अब तो फिल्में बिना आइटम सॉन्ग के चलती नहीं है। आइटम सॉन्ग जरूरी है, फिल्म चले ना चले, आइटम सॉन्ग जरूरी है। पहले एक फूल दूसरे फूल से जोड़ करके लोग प्रेम का इजहार कर बैठते थे, लेकिन अब एक इंटेंस लिप लॉक के अलावा फिल्में चल नहीं पाएंगी, क्योंकि बाकी कथानक में
है नहीं कुछ, स्क्रिप्ट में दम नहीं है, तो लिप लॉक होना चाहिए और गहरा लिप लॉक होना चाहिए, लॉन्गेस्ट लिप लॉक होना चाहिए। ये कहानी का चलन शुरू हुआ और उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, ये तो डिमांड ऑफ द स्टोरी है, द डिमांड ऑफ द सिचुएशन है। मजरू सुल्तानपुरी से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने के बाद लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आप कैसे गीतों को लिखना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा कि देखो साहब, मैं पापा कहते हैं बड़ा नाम करूंगा से नीचे नहीं गिरूंगा। आप अगर मुझसे ये अपेक्षा रख रहे हैं कि चोली के पीछे क्या है, गाना मैं लिखूं, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने कहा कि ये जो संगीतकार या लिरिसिस्ट ये कहते हैं कि नहीं ये डिमांड ऑफ द सिचुएशन है, ये गलत है। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम श्रोताओं के टेस्ट को कैसे और एलिवेट करें, उसको बढ़ाएं, हम उसके टेस्ट को नीचे ना गिराएं, उसको पूर्ण तक लेके ना चले जाएं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कथ्य का कैसा इस्तेमाल करें, अपने शब्दों का कैसा इस्तेमाल करें कि हमारे श्रोता कुछ हमसे सीख सकें, जान सकें, या वो कर्णप्रिय हो, वो रुचिकर हो और लोग उसे सुन करके, देख करके आनंद का अनुभव करें, गलत तरीके का आनंद का अनुभव ना करें। ये मजरू सुल्तानपुरी के बयान थे और मजरू सुल्तानपुरी ने ही ये कहा कि मैं इससे नीचे नहीं गिर सकता हूं, चोली के पीछे क्या है गाना नहीं लिख सकता हूं। आज बॉलीवुड की ये स्थिति है। जिन जिन एक्टर को आप देखेंगे, वो राव साहब हैं, मनोज बाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, इन सबको, या ये जो आयुष्मान खुराना हैं, कार्तिक आर्यन एक स्मार्ट एक्टर दिखते हैं, इसमें हीरो जैसा कुछ दिखता है। आपको ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? हीरो जैसा एक और दिखता था जिसपे काम हो सकता था, और वो था सुशांत। सुशांत में वो हुनर था, वो सलाहियत थी, वो सब कुछ था। वो धीरे धीरे मेच्योर हो रहा था। सुशांत को ही खत्म कर दिया। आज बॉलीवुड में उस प्रकार का कोई एक्टर नहीं आ पा रहा है जो पुराने एक्टर को टक्कर देने वाला था। जैसे जैसे सुशांत मेच्योर होता, उसकी एक्टिंग भी मेच्योर होती और उनके शरीर पर भी कुछ काम होता, उनके फेस पर भी कुछ काम हो सकता था, तो और बेहतर निखर करके सुशांत आते। मतलब आप कल्पना कर सकते थे कि पुराने दौर के जो एक्टर्स थे, उसकी श्रेणी में जाकर के ये खड़ा होते। लेकिन यहां जो बौने एक्टर्स पहुंचे हुए थे, खान ब्रदर्स की लॉबी ने इनके साथ न्याय नहीं किया। जब कभी मौका मिला उन्हें ह्यूमिलिएट किया, उन्हें लुक डाउन किया, और आज ये स्थिति है कि पूरा बॉलीवुड बौने कलाकारों से पटा हुआ है और हर दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। बॉलीवुड कोई अब उस तरह का एक्टर जा नहीं पाता है क्योंकि नेपोटिज्म अलग है। बड़े कलाकार के बाल बच्चे लगे हुए, अमिताभ बच्चन के बेटे पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शकल सूरत एवरेज है, एवरेज एक्टिंग भी कर लेते हैं, लेकिन वो वाव फैक्टर नहीं है, वो एक्स फैक्टर नहीं है जिसे आप देखते ही रुक जाएं। वो एक्स फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर सुशांत आपके आसपास से निकले तो आप रुक जाएंगे। अभिषेक बच्चन आपके आसपास से निकले तो नहीं रुकेंगे। मैंने बड़े करीब से शाहरुख खान को बहुत बड़े करीब से देखा, बात किया, सब किया हूं। मैंने शाहरुख खान में एक्टर लाइक कुछ नहीं देखा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान ने अपने मेहनत से अपने लुक पे भी काम किया। उनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा, उस तरह का हीरो जैसा वो नहीं दिखते हैं, लेकिन करते 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 वो हीरो थे। वो औरों में थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन जब बीच में आ जाएंगे तो शायद आपको लगेगा कि बहुत ही सामान्य व्यक्ति है। आमिर खान भी उसी टाइप के लगते हैं। वो तो मेकअप वेकअप करने के बाद आपको लगेंगे, लेकिन एक्टर अगर आप देवानंद को देखें तो दूर से ही देवानंद छलक जाएंगे। आप शशि कपूर को देखें, अमिताभ बच्चन को देखें, विनोद खन्ना को देखें, तो दूर से ही लगने लगेंगे कि हाँ कमाल, ये हीरो आ रहे हैं। और आपके मुंह से बरबस निकल पाएगा कि अरे जनाब क्या बात है, आप तो हीरो दिखते हैं, आप तो बड़े हैंडसम दिखते हैं।
तो इस तरह की चर्चा अब बॉलीवुड में इसका अकाल पड़ गया और बॉलीवुड में अब वो हीरो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या बात है। देखने से ही हीरो लगता है। तो हीरो जैसा दिखने वाला बॉलीवुड में कोई रहा नहीं अब हीरो। जो हैं वो बूढ़े हो चले हैं। शुरू में आए थे, सुंदर थे, चॉकलेटी हीरो थे। मैं खुद सलमान की बात कह रहा हूं, आमिर खान की बात कह रहा हूं, लेकिन अब ये बूढ़े हो चले हैं और इन्होंने अपने बुढ़ापे के साथ ऐसी दुर्गति कर दी है बॉलीवुड की कि ना हम रहेंगे, ना कोई और रहेगा। तो जब हम हटेंगे, तो पूरा बॉलीवुड ही बंद हो जाएगा। तो जो लोग सरवाइव करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, कार्तिक आर्यन के बारे में खबर आती रहती है कि उनको ये लोग परेशान कर रहे हैं, सरेंडर करवाना चाहते हैं। ये जो पूरी गैंग है ना, वो गैंग इनको सरेंडर करवाना चाहती है और जब तक इन्होंने सरेंडर नहीं किया, तब तक इनको बहुत कुछ नहीं मिला। लेकिन ये औरों में अलग थे, औरों में अलग जैसे दिख रहे हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, बढ़िया एक्टिंग करते हैं, चल सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद गैंग का नहीं मिल रहा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था और वो बॉलीवुड को पुराने दौर में ले जाकर के खड़ा करने वाला था। अगले 10 वर्षों में निश्चित रूप से बॉलीवुड को सुशांत पुराने दौर में ले जाकर के खड़ा कर देता, लेकिन उसको समय से पहले ही रास्ते से हटा दिया और वो भी इतना बीभत्स तरीके से, बाइपोलर कह के, तो डिप्रेशन का शिकार कह के, पता नहीं किस किस तरह का प्रपंच किया, छल किया। खैर, अब सुशांत इस दुनिया में नहीं है, हमारी लड़ाई वो अलग जारी है। लेकिन बॉलीवुड को आज हीरो विहीन अगर किसी ने किया है, तो खान्स ने कर दिया है और अब पता नहीं कब आपको उस तरह का कोई देवानंद देखने को मिले। अगर आएंगे भी तो ये लोग, ये गैंग उसको सरवाइव करने देगा कि नहीं देगा, कहना मुश्किल है। तो नया बॉलीवुड जो अब बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उसी की तरफ आस रखिए। बाबा का जब उत्तर प्रदेश में नया बॉलीवुड बनेगा, तो शायद हमारे और आपके अरमान पूरे हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।